फ्रेंड्स, अभी तक हमने ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल में रखने के लिए ट्रीटमेंट क्या क्या देना है अभी हमने देखा फ्रेंड्स। अभी हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट जो सिम्टम्स है उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जो पार्ट है रिलीवर पार्ट में आता है। ठीक है, सिम्टम्स रिलीवर पार्ट में आता है, जो क्या क्या ड्रग आते हैं वो देखेंगे फ्रेंड्स अभी। ठीक है फ्रेंड्स, रिलीवर ड्रग्स आर यूज्ड ऑन or as needed on the basis to quickly relieve symptoms by their bronchodilator properties। इसका मैकेनिज्म कैसा है फ्रेंड्स, ये bronchodilator properties के हिसाब से ये वर्क करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, these are short acting inhaled beta 2 agonists। these are short acting beta 2 agonist। ठीक है, beta 2 agonist मतलब हम लोगों ने अभी देखा कि beta 2 activity concerned with bronchodilation। ठीक है, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बेटा 2 एगोनिस्ट मतलब साबा। ठीक है, ये हम लोगों ने शॉर्ट टर्म बनाए हैं साबा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं, साल्बुटामॉल है। ठीक है, हम लोग रेगुलर जो यूज करते हैं साल्बुटामॉल, लियोसाल्बुटामॉल वगैरह जो ड्यूलिन नेबुलाइजेशन वगैरह पेशेंट को देते हैं ना, इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, ये यही रहता है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बेटा 2 एगोनिस्ट। इसका हम लोगों को ये सब ड्रग पता है, लेकिन ये कौन से ग्रुप में आते हैं ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए हम लोगों को ये जरा सा ध्यान में रखना कि कौन से ड्रग कौन से ग्रुप में आते हैं। ठीक है, साल्बुटामॉल है 100 माइक्रोग्राम इसका डोज है, 100 माइक्रोग्राम मीटर डोज के हिसाब से ये डोज में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, 1 to 2 पफ्स डेली देने रहते हैं ऐसे पेशेंट को। ठीक है, साल्बुटामॉल 100 माइक्रोग्राम मीटर डोज 1 to 2 पफ्स। बाद में जो है लियोसाल्बुटामॉल भी क्या है फ्रेंड्स, ये साल्बुटामॉल का एनालॉग है। ठीक है, साल्बुटामॉल का एनालॉग है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, साल्बुटामॉल से लियोसाल्बुटामॉल का जो साल्बुटामॉल से डोज से जरा सा कम है। ठीक है, ये कम मात्रा में देना होता है क्योंकि ये जरा सा पोटेंसी इसकी ज्यादा है लियोसाल्बुटामॉल की, इसलिए लियोसाल्बुटामॉल का डोज कितना है 50 माइक्रोग्राम पर मीटर डोज है, 1 to 2 पफ्स है एज नीडेड। जैसे पेशेंट को नीड है वैसे दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, साल्बुटामॉल, लियोसाल्बुटामॉल। बाद में जो आता है फ्रेंड्स टर्बुटेलिन ये क्या है फ्रेंड्स, ये जरा सा सबक्यूटेनियसली देना पड़ता है। जिसका जो फेमस ब्रांड नेम है ना, इंजेक्शन ब्रिकानिल नाम से आता है। ठीक है, ये एक्यूट फेज में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट को टर्बुटेलिन वगैरह। इंजेक्शन ब्रिकानिल नाम से आता है, 0.5 माइक्रोग्राम पर ml एज 1 ml एम्पूल रहता है, बाय सबक्यूटेनियसली हम लोग उसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये शॉर्ट एक्टिंग समझा फ्रेंड्स, ये शॉर्ट एक्टिंग इनहेल बेटा 2 एगोनिस्ट में कौन से ड्रग्स आते हैं, फिर ये साल्बुटामॉल है 100 माइक्रोग्राम में आता है, लियोसाल्बुटामॉल है, टर्बुटेलिन है। ठीक है, ये सभी ड्रग्स हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल डोज में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में जो आता है फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स रिलीव करने के लिए सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज सकते हैं। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ओरल फॉर्म में देना है तो टैबलेट प्रेडनिसोलोन देना है 40 to 60 मिलीग्राम पर डे, इस हिसाब से देना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो सिम्टम्स रिलीव करने के लिए सिस्टेमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, टैबलेट प्रेडनिसोलोन नाम से आता है। ठीक है, टैबलेट प्रेडनिसोलोन 40 to 60 मिलीग्राम पर डे हिसाब से देते हैं। बाद में जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 ओरल बीटा 2 एगोनिस्ट है, जो बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे मैंने बताया कि इनहेल भी कर सकते हैं, उसको टैबलेट फॉर्म में मतलब ओरल फॉर्म में भी आता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो फेमस ब्रांड है हमको पता है कि ये एस्थालिन नाम से टैबलेट आते हैं। ठीक है, टैबलेट एस्थालिन नाम से भी आते हैं, तो सिविल में वगैरह बहुत ही हम लोगों ने बहुत ही इंटेंसिव में वगैरह बहुत से पेशेंट को हमने प्रिस्क्राइब किए रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, टैबलेट एस्थालिन नाम से आता है, लेकिन इसमें कंटेंट क्या रहता है फ्रेंड्स, टैबलेट साल्बुटामॉल। ठीक है, कंटेंट क्या रहता है, साल्बुटामॉल रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, साल्बुटामॉल क्या है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में आता है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में आता है। इसका डोज क्या है 2 to 4 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, 2 to 4 मिलीग्राम पर डे इस हिसाब से आते हैं फ्रेंड्स। इससे भी फ्रेंड्स ये सिम्टम्स रिलीव होते हैं पेशेंट के। जो फ्रेंड्स बाद में आते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में फ्रेंड्स बहुत सारे ड्रग्स है, जैसे एट्रोपिन वगैरह है, लेकिन हमें ब्रोंकोडायलेशन के हिसाब से 2 ड्रग्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले ड्रग्स जो है इप्राट्रोपिन है। ये इप्राट्रोपिन क्या रहता है फ्रेंड्स, इससे ब्रोंकोडायलेशन करता है। ठीक है, ये चीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोडायलेशन, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में जो थियोफाइलिन है जो ब्रोंकोडायलेशन का काम करता है। ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आते हैं फ्रेंड्स, थियोफाइलिन वगैरह ब्रोंकोडायलेटर के ग्रुप में आते हैं। 100 to 300 माइक्रोग्राम 3 टाइम्स अ डे, इसका डोज कितना फिर 100 to 300 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे, जो डेरिफाइन टैबलेट नाम से भी आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग फ्रेंड्स पेशेंट को जो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स रिलीव करने के लिए कौन से ड्रग दे सकते हैं, फिर शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 इनहेल बीटा 2 एगोनिस्ट भी दे सकते हैं। बाद में सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। बाद में जो शॉर्ट एक्टिंग ओरल बीटा 2 एगोनिस्ट है, जो साल्बुटामॉल वगैरह एस्थालिन के टैबलेट्स वगैरह आते हैं वो भी दे सकते हैं। बाद में एंटीकोलिनर्जिक जो है इनहेलर, जो इप्राट्रोपिन नाम से इप्राट्रोपिन वगैरह है वो भी यूज कर सकते हैं। बाद में थियोफाइलिन वगैरह टैबलेट है, ये सब हम शाम को यूज करने रहते हैं, ये सब यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये रिलीवर में फ्रेंड्स ये सब जो ड्रग्स जो मैंने बताए हैं पेशेंट को जो माइल्ड मॉडरेट या
सीवियर पेशेंट में, मतलब सीवियर केसेस में ऐसा जिसको कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब पेशेंट के सिम्टम्स माइल्ड है, ओनली उसको फ्रेंड्स इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को समझो सिम्टम्स माइल्ड है, उसको हम लोग इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देके उसके सिम्टम्स रिलीव कर सकते हैं। बाद में पेशेंट को समझो मॉडरेट उसको सिम्टम्स है, लेकिन उसको जरा सा उसको फ्रेंड्स फिर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देना पड़ता है, बाद में उसको शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट भी देने पड़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हमें देखने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग पेशेंट को कॉम्बिनेशन थेरेपी ही एडवाइस करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो फ्रेंड्स फॉर्मेट्रोल है और जो कॉम्बिनेशन थेरेपी हम लोग देखते हैं फॉर्मेट्रोल एंड बुटानोइड, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड्स फॉर्मेट्रोल वगैरह से है, फॉर्मेट्रोल वगैरह लॉन्ग एक्टिंग इनहेल बीटा अगोनिस्ट में आते हैं लावा में, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट है। ये बुटानोइड जो है, बुटानोइड ये इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड में है। ये दोनों को कॉम्बिनेशन से जो ड्रग आता है फ्रेंड्स इसको फेमस ब्रांड नेम में फोराकाट नाम से आता है, ठीक है। फोराकाट नाम से जो इनहेलर रहता है फ्रेंड्स, इनहेलर रहता है, पेशेंट को 1 to 2 puffs ट्वाइस डेली 2 बार दिन में लेने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फोराकाट इनहेलर है। बाद में जो फ्रेंड्स है लियोसल्बिटामोल है, लियोसल्बिटामोल जैसे कि मैंने बताया था कि ये शॉर्ट एक्टिंग इनहेल बीटा अगोनिस्ट में आते हैं, ठीक है। लियोसल्बिटामोल है, ये बेक्लोमिथाजोन से जो भी अभी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसका भी कॉम्बिनेशन आते हैं जो एरोकॉर्ड नाम से फेमस है, ठीक है, एरोकॉर्ड नाम से फेमस ब्रांड नेम है। ये एरोकॉर्ड भी इनहेलर में फ्रेंड्स 1 to 2 puffs ट्वाइस डेली हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन थेरेपी में फोराकाट हो गया, एरोकॉर्ड हो गया। इसलिए हम लोगों ने फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह से पेशेंट मैनेज किए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हम लोगों को बहुत ही कम लोगों को डॉक्टरों को पता रहता है कि फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट कैसे मैनेज किए जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने अच्छी तरह से ये फ्रेंड्स पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट मैनेज करना है तो ये पेशेंट की सिम्टम्स कंट्रोल में रखने के लिए क्या देना रहता है और पेशेंट को सिम्टम्स रिलीव करने के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है। इसलिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम लोगों ने अच्छी तरह से ये चैप्टर पढ़ लिया तो हमारे बहुत सारे ऐसे अस्थमा के पेशेंट हैं, हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।